जी हाँ बच्चों, कंटिन्यू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होती है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होती है, किस तरह से प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्ड ट्रांसक्रिप्शन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं सम इम्पोर्टेंट point with respect to prokaryotes and eukaryotes। prokaryotes and eukaryotes, some important points with respect to prokaryotes and eukaryotes। सबसे पहले हम लोग यूकैरियोट्स को मेंशन करते हैं। दूसरा हम लोग प्रोकैरियोट्स को लेंगे। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है। किस तरह से होता है, दोनों में सेम होता है या फिर कुछ डिफरेंसेस होती है, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। पहला हम लोग यूकैरियोट्स को मेंशन कर रहे हैं। देखो यूकैरियोट्स में इस तरह से डीएनए डबल स्ट्रैंड होती है, इस तरह से डीएनए के डबल स्ट्रैंड होती है, और ये जो है कुछ कोडिंग स्ट्रैंड होती हैं यूकैरियोट्स में, है ना, और कुछ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होती है। ये एक्सोन वाला पार्ट होती है कोडिंग स्ट्रैंड, है ना, और कुछ बीच में इस तरह से इंट्रोन वाला पार्ट होता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ये है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना, डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, है ना, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे ये एक्सोन वाला पार्ट होगा, इंट्रोन वाला पार्ट होगा। इस तरह से इसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर एचएनआरएनए। अगर एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एचएनआरएनए, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ओके, अभी एचएनआरएनए नहीं बोलेंगे। जब एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है तब एचएनआरएनए बोलते हैं। अभी हम लोग इसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी को 1 डिग्री करके भी इस तरह से भी लिखते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, है ना। अब ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। ये सारा चीज़ें जो होती है ये न्यूक्लियस के अंदर होती है ना। ये एक्सोन है, इंट्रोन है, एक्सोन है, ये वाला पार्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, और फॉर्मेशन राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए या फिर ट्रांसफ़र आरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है ना। ये फॉर्मेशन होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एचएनआरएनए बोलेंगे, हेट्रोजीनस आरएनए। क्या बोलेंगे, एचएनआरएनए। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को हम लोग हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि न्यूक्लियस में ये प्रोसेस होती है तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर। ये कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है ना। एमआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में। तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, है ना। इस तरह से होती है।
अब यहाँ पे क्या होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। क्या होता है, अगर mRNA फॉर्म होता है तो क्या होता है, कैपिंग और टेलिंग और स्प्लाइसिंग 3 प्रोसेस होती है एक साथ। कैसे होता है, ये हमारा क्या है, ये RNA है, mRNA अभी हम लोगों ने बोला। अगर बाय द वे mRNA फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग hnRNA बोलते हैं। तो ये जो इंट्रोन वाला नॉन कोडिंग सीक्वेंस वाला पार्ट है उसको रिमूव किया जाता है, फिर कैपिंग और टेलिंग की जाती है ना, कैपिंग और टेलिंग की जाती है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। mRNA कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारा डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है, वहाँ पे बचने के लिए, है ना, उस एंजाइम से बचने के लिए साइटोप्लाज्म में ये मॉडिफाई होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ पे इस तरह से ये इंट्रोन पहले रिमूव हो जाएगा, एक्सोन वाला पार्ट बचेगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होती है, इस तरह से कैपिंग होता है, एक कैप लगता है ना, कैप लगता है यहाँ पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिंग। क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं, है ना। स्प्लाइसिंग दैट मीन्स इंट्रोन का रिमूवल हो गया, एक्सोन ज्वाइंट हो गए, कैपिंग हो गया, कैप का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद टेलिंग होता है, इस तरह से टेल पोजीशन पे टेलिंग होती है। इसको क्या बोलते हैं, टेलिंग बोलते हैं। पुछड़ी लग जाना और कैप लग जाना और फिर स्प्लाइसिंग हो जाना, दैट मीन्स इंट्रोन का रिमूवल हो जाना। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, mRNA का फॉर्मेशन होता है। अब ये mRNA न्यूक्लियस से कहाँ पे आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। तो एक बाउंड्री देते हैं, अलग एरिया में आएंगे। अब कहाँ पे आएंगे, ये साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA का फॉर्मेशन हुआ। अब साइटोप्लाज्म में जाने से पहले कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग 3 प्रोसेस होती है। तीनों प्रोसेस को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो साइटोप्लाज्म में अब ये पहुंचता है, क्या होती है, साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाके क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन करेगा दैट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, ये एक RNA होंगे, mRNA होंगे, कैप वाला पार्ट होगा, इधर टेल वाला पार्ट होगा, और साथ में इस तरह से राइबोसोम्स क्या होंगे, अटैच होंगे। इस तरह से राइबोसोम्स अटैच होंगे और यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। इस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और ये टेल वाला पार्ट है, टेलिंग बोलते हैं इसे, ये कैप वाला पार्ट है। इस तरह से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, राइबोसोम के साथ अटैचमेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे सिंपल समझने का ज़रूरत है, यूकैरियोट्स में ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है ना। न्यूक्लियस में DNA किस में कन्वर्ट हुआ, mRNA में, और ये mRNA साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, राइबोसोम्स का अटैचमेंट होना ज़रूरी है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूकैरियोट्स में होती है। अब प्रोकैरियोट्स में देखेंगे कि ये चीज़ें डबल स्ट्रैंडेड DNA किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये बातों को ध्यान में रखना। प्रोकैरियोट्स में देखते हैं किस तरह से होती है। ये DNA स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है। डबल स्ट्रैंडेड DNA इस तरह से, यहाँ पे सिर्फ क्या होती है, एक्सोन वाला पार्ट ही होता है। प्रोकैरियोट्स में इंट्रोन नहीं होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होती है, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस जिसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन हम लोग समझते हैं, DNA mRNA बनाता है, RNA बनाता है, सिंपल सा। तो इस तरह से ये RNA बना देगा, ये RNA का फॉर्मेशन हो गया। सारा क्या है, एक्सोन वाला पार्ट है, कोडिंग सीक्वेंस है ना। अब ये
फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है। और ये प्रोकैरियोट्स है तो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है ही नहीं तो बाउंड्री वाल है ही नहीं, सारा चीज़ एक जगह होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक साथ है। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होगी, ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में होगी। कहाँ पे प्रोकैरियोट्स में। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये आरएनए का एक्सोन वाला पूरा पार्ट मिलता है। इसमें स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, स्प्लाइसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, अब्सेंट होता है ना, स्प्लाइसिंग अब्सेंट होता है। फिर ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है इस तरह से, और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में ही। इस तरह से याद रखना है, ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे होती है, प्रोकैरियोट्स में, साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में और फिर ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक साथ है ना। तो यहाँ पे दोनों काम कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है ना। ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे इंट्रोन वाला पार्ट है नहीं, ट्रांसक्रिप्शन हुआ और फिर स्प्लाइसिंग एब्सेंट होगा, ट्रांसलेशन क्योंकि इंट्रोन है ही नहीं, रिमूव करना ही नहीं, तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। ट्रांसलेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दे आर कपल्ड इन प्रोकैरियोट्स, दोनों एक ही जगह पे होंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है ना, दे आर कपल इन प्रोकैरियोट्स, दे आर कपल इन प्रोकैरियोट्स, है ना, दे आर कपल इन प्रोकैरियोट्स। इस तरह से होती है। कपल कहने का मतलब क्या होगा, किस तरह से कपल कहने का मतलब क्या होगा, स्प्लाइसिंग नहीं होती है और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। स्प्लाइसिंग नहीं होती है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इस तरह से। और फाइनली यहाँ पे इस तरह से आरएनए है, 3 to 5 3 प्राइम, इस तरह से आरएनए है। ये इस तरह से क्या होती है, सिंथेसिस होता जाता है। प्रोकैरियोट्स में ही दोनों काम होती है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये अलग अलग नहीं होती है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से आरएनए फॉर्मेशन होना, ये साथ साथ आरएनए फॉर्म होता जाता है। ओके, यहाँ पे आरएनए जैसे जैसे आरएनए पे मूव करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, आरएनए सिंथेसिस होता जाता है। ओके, तो दोनों प्रोसेस कहाँ पे होती है, ये साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म अलग नहीं है, एक है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है। ओके, थैंक यू।